नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर रामकुमार झा, अंशकालिक सहायक प्राचार्य, ज्योतिषम, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय, बैगिनी, दरभंगा। इदानीं मया द्वादश भाव साधनं विवेच्यते। अथ लग्नो तूर्यस्य षष्ठांशेन युतं तनुः सन्धिः स्यादेवमग्रेऽपि षष्ठांशस्य वियोजनात् त्रयः ससन्धयो भावाः षष्ठांशोनैकयुक्सुखात् अग्रे त्रयः खडेवन्ते भार्धयुक्ताः परेऽपि खट्। अर्थात चतुर्थ भाव में लग्न को घटाने पर जो शेष बचे उसमें 6 से भाग देने पर जो लब्ध अंशादि आवे उसको लग्न में जोड़ देने से लग्न की संधि प्राप्त होती है। इसी प्रकार फिर उस षष्ठांश को लग्न संधि में जोड़ देने से द्वितीय भाव हो जाता है। उसके बाद पुनः उस षष्ठांश को द्वितीय भाव में जोड़ने पर द्वितीय भाव संधि प्राप्ति होती है। एवं आगे भी इसी क्रम से उसी षष्ठांश को जोड़ देने से संधि समेत 3 भाव प्राप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात उस षष्ठांश को एक राशि में घटाकर जो शेष बचे उसको चतुर्थ भाव से आगे क्रम से जोड़ने से आगे के भी संधि सहित 3 भाव बन जाते हैं। तत्पश्चात इन प्राप्त 6 भावों में क्रम से 6 राशि जोड़ देने से शेष सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव पर्यंत 6 भाव प्राप्त होते हैं। अब इसे समझने के लिए यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं, उसे प्रियांशु छात्रगण ध्यानपूर्वक सुने। मान लिया कि चतुर्थ भाव यहाँ पर 5 राशि 11 अंश 15 कला 16 विकला है और लग्न 2 राशि 21 अंश 41 कला 10 विकला है। अब यहाँ पर चतुर्थ भाव में लग्न भाव को नियमानुसार घटाया तो यहाँ पर 2 राशि 19 अंश 34 कला 6 विकला प्राप्त हुआ। अब इसमें 6 का भाग लगाया तो यहाँ पर फल जो है सो 13 अंश 15 कला 41 विकला प्राप्त हुआ। अब इसको इस षष्ठांश को लग्न भाव 2 राशि 21 अंश 41 कला 10 विकला में जोड़ दिया तो यहाँ पर 3 राशि 4 अंश 56 कला 51 विकला प्राप्त हुआ। यह लग्न संधि हुई। फिर इस षष्ठांश को लग्न संधि में जोड़ा तो 3 राशि 18 अंश 12 कला 32 विकला प्राप्त हुआ। यह द्वितीय भाव प्राप्त हो गया। अब इस द्वितीय भाव में फिर षष्ठांश को जोड़ दिया तो 4 राशि 1 अंश 28 कला 13 विकला प्राप्त हुआ। यह द्वितीय भाव संधि हो। फिर इस द्वितीय भाव संधि में षष्ठांश को जोड़ दिया तो 4 राशि 14 अंश
43 कला 54 विकला प्राप्त हुआ। यह तृतीय भाव हो गया। अब इस तृतीय भाव में फिर षष्ठांश को जोड़ दिया तो 4 राशि 27 कला 59 विकला, 4 राशि 27 अंश 59 कला 35 विकला प्राप्त हुआ। यह तृतीय भाव संधि। फिर षष्ठांश को जोड़ा तो चतुर्थ भाव यहां पर 5 राशि 11 अंश 15 कला 16 विकला प्राप्त। अब षष्ठांश को एक राशि में यहां पर घटाया तो 16 अंश 44 कला 19 विकला प्राप्त। अब इसको चतुर्थ भाव में जोड़ दिया तो 5 राशि 27 अंश 59 कला 35 विकला प्राप्त हुआ। यह चतुर्थ भाव संधि हो गई। फिर चतुर्थ भाव संधि में पुनः सोलह अंश 44 कला 19 विकला को जोड़ा तो 6 राशि 14 अंश 43 कला 54 विकला प्राप्त हुआ। यह पंचम भाव हुआ। फिर पंचम भाव में 16 अंश 44 कला 19 विकला को जोड़ दिया तो 7 राशि 1 अंश 28 कला 13 विकला प्राप्त हुआ। यह पंचम भाव संधि प्राप्त हो गई। फिर पंचम भाव संधि में 16 अंश 44 कला 19 विकला को जोड़ दिया तो 7 राशि 18 अंश 12 कला 32 विकला प्राप्त हुआ। यह षष्ठ भाव प्राप्त हो गया। फिर षष्ठ भाव में 16 अंश 44 कला 19 विकला को जोड़ा तो 8 राशि 4 अंश 56 कला 51 विकला प्राप्त हुआ। यह षष्ठ भाव संधि। अब प्रथम भाव से लेकर षष्ठ भाव संधि पर्यंत 6 राशि जोड़ेंगे तब जाकर सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव संधि तक प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार इस उक्त नियमानुसार बताए गए उदाहरण की तरह प्रियांशु छात्रगण लग्न से लेकर द्वादश भाव संधि तक साधन करें। इत्यलमिति शम।